मुंबई के बायकुला इलाके में करीम बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट का स्टाफ पहुंचा मौके पर। फिलहाल करीम बिल्डिंग के अंदर के 30 कमरे और 8 दुकानें खाली करा दी गई हैं। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो महज 5 सेकंड और देखते ही देखते इस बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हो गया। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहते ही धूल और मिट्टी का गुबार उठा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो बिल्डिंग गिरने की यह घटना मुंबई के बायकुला इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट की है, जिसका नाम करीम बिल्डिंग है। घटना की सूचना पाकर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल करीम बिल्डिंग के अंदर 30 कमरे और 8 दुकानें खाली कर दी गई हैं। बिल्डिंग का एक हिस्सा कैसे गिरा, इसकी वजह का पता लगाया जा रहा है। हादसे में किसी नुकसान की सूचना नहीं है। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के मामले की बात करें तो वो गर्मा गया है। मामले में आदिवासी समाज और धनगर समाज सामने है, तो कार्यकर्ताओं के हैरान और परेशान कर देने वाले वीडियोस भी लगातार आ रहे हैं। बहुमंजिला इमारत में नारेबाजी करते सैकड़ों लोग, उसके बीचों बीच बंधा जाल और उस पर पड़े ये 3 लोग। तस्वीरों को देखकर आप भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल ये धनगर समाज के कार्यकर्ता हैं जो अपने समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र में धनगर समाज के कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के दूसरी मंजिल से जाली पर छलांग लगाकर आंदोलन किया। धनगर समाज की मांग है कि उन्हें एसटी कैटेगरी में आरक्षण चाहिए और सरकार इसके आदेश आचार संहिता लगने से पहले जारी करे। महाराष्ट्र में एक ही धनगर नहीं है, तो एक ही धनगर नहीं है तो सरकार ने एफिडेविट दिया था हाईकोर्ट में। तो अब हमारी मांग यही है कि जो आप जीआर निकाले, महाराष्ट्र में धनगर नहीं है, जो है वो धनगर है, उनको एसटी का सर्टिफिकेट इश्यू करो। हालांकि ऐसी तस्वीर कुछ दिन पहले भी सामने आई थी, जहां आदिवासी समाज के विधायकों ने इसी जाली पर छलांग लगाकर आंदोलन किया था, क्योंकि आदिवासी समाज धनगर समाज को उनके कोटे में शामिल कर आरक्षण देने के खिलाफ है। मामले में पुलिस ने आंदोलन करने वाले तीनों कार्यकर्ताओं को तुरंत हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के बायकुला इलाके में करीम बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट का स्टाफ पहुंचा मौके पर। फिलहाल करीम बिल्डिंग के अंदर के 30 कमरे और 8 दुकानें खाली करा दी गई हैं। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो महज 5 सेकंड और देखते ही देखते इस बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हो गया। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहते ही धूल और मिट्टी का गुबार उठा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो बिल्डिंग गिरने की यह घटना मुंबई के बायकुला इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट की है, जिसका नाम करीम बिल्डिंग है। घटना की सूचना पाकर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल करीम बिल्डिंग के अंदर 30 कमरे और 8 दुकानें खाली कर दी गई हैं। बिल्डिंग का एक हिस्सा कैसे गिरा, इसकी वजह का पता लगाया जा रहा है। हादसे में किसी नुकसान की सूचना नहीं है। वो देखना बिल्डिंग गिर रही है, साइड का हिस्सा गिरा। वो देखो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के मामले की बात करें तो वो गर्मा गया है। मामले में आदिवासी समाज और धनगर समाज सामने है, तो कार्यकर्ताओं के हैरान और परेशान कर देने वाले वीडियोस भी लगातार आ रहे हैं। बहुमंजिला इमारत में नारेबाजी करते सैकड़ों लोग, उसके बीचों बीच बंधा जाल और उस पर पड़े ये 3 लोग। तस्वीरों को देखकर आप भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है।
दरअसल ये धनगर समाज के कार्यकर्ता हैं जो अपने समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र में धनगर समाज के कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के दूसरी मंजिल से जाली पर छलांग लगाकर आंदोलन किया। धनगर समाज की मांग है कि उन्हें एसटी कैटेगरी में आरक्षण चाहिए और सरकार इसके आदेश आचार संहिता लगने से पहले जारी करे। महाराष्ट्र में एक ही धनगर नहीं है, तो एक ही धनगर नहीं है तो सरकार ने एफिडेविट दिया था हाईकोर्ट में। तो अब हमारी मांग यही है कि जो आप जीआर निकाले, महाराष्ट्र में धनगर नहीं है, जो है वो धनगर है, उनको एसटी का सर्टिफिकेट इश्यू करो। हालांकि ऐसी तस्वीर कुछ दिन पहले भी सामने आई थी, जहां आदिवासी समाज के विधायकों ने इसी जाली पर छलांग लगाकर आंदोलन किया था, क्योंकि आदिवासी समाज धनगर समाज को उनके कोटे में शामिल कर आरक्षण देने के खिलाफ है। मामले में पुलिस ने आंदोलन करने वाले तीनों कार्यकर्ताओं को तुरंत हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।